तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होगा जो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और सेकंड आपका होगा बजाज फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे जेएसडब्ल्यू के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आज इसका लिस्टिंग शानदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप जानते हो कि जो इसका जीएमपी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा था वो था यहाँ पे 25% का, लेकिन गजब का यहाँ पे लिस्टिंग है। ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि भाई 32% का यहाँ पे एक शानदार लिस्टिंग और साथ साथ जानते हो कि यहाँ पे ऑर्डर आपको लगातार ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कल भी कहीं ना कहीं फोकस वाला होगा डे होगा, लेकिन सबसे पहला यहाँ पे सवाल आता है कि क्या अभी हम लोग आपको बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें। तो देखो, ये डिसीजन तो आपका होना चाहिए क्योंकि देखो पैसा आपका है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि जहाँ तक यहाँ पे आपको मैं होता तो मैंने एक चीज़ बताया हुआ है कि देखो, आईपीओ जितना आपको लिस्टिंग मिल रहा है उससे आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। ज़्यादा लालच मत करो कि नहीं भाई हम लोग तो यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे। भाई मेरा आपको ये था टारगेट कि भाई मुझे इससे 5,000 रुपये बनाना है, लेकिन 4,800 तक आपको आया है, लेकिन भाई मुझे 200 का और प्रॉफिट चाहिए तो ही मैं बाहर निकलूँगा। कहीं ना कहीं ये जो आपका ईगो जो होता है ना, कभी कभी आपको जो है और ज़्यादा नीचे आपको ले जाता है, ठीक है। तो ऐसा लिस्टिंग में आपको नहीं रखना है भाई। अब सोचो एक बार कि जब आप लोग स्टॉक को कोई मतलब यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रहे हो, पेशेंस नहीं रख पा रहे हो 30% का, ठीक है, ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन जब आपको आईपीओ जो आपको 30% जो आपको मिल रहा है तो फिर आप इतना ज़्यादा यहाँ पे लालच क्यों कर रहे हो, ठीक है। जो लिस्टिंग गेन मिल रहा है उसे आप एक्सेप्ट करो, ना कि यहाँ पे आपको जो होल्ड करना है। कंपनी क्यों ना यहाँ पे सही हो, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कुछ दिन बाद जब ये आपको जो है सेटल होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। आज यहाँ पे गजब का तेजी है, 2% का यहाँ पे शानदार गेन दिखाई दे रहा है। और फिर से देख लो कि यहाँ पे लेवल कहीं ना कहीं आपको 8,000 तक यहाँ पे आपको आ चुका है। 7,975 रुपया 50 पैसा का इसका आज यहाँ पे हाई जो है देखने को मिला है। तो गजब का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और मैंने शेयर किया था, ठीक है। और बहुत लोग यहाँ पे पैसा बना रहे होंगे, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। देखो, ऐसा कोई यहाँ पे न्यूज़ तो आते हुए नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये आपको निफ्टी का टॉप गेनर में से एक है। 2% यहाँ पे गेन आपको दिखाई दे रहा है। टारगेट यहाँ पे ये आपका डिसीजन है कि आप कितने जो समय तक यहाँ पे आप जो होल्ड करके चल रहे हो। शायद ऐसा हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 10,000 भी चला जाए या फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे गिरकर 7,000 भी आपको आ जाए। बस कंपनी का बिजनेस को समझो। और मैंने बताया हुआ है कि कंपनी का सबसे खास यहाँ पे है एनपीए, आपको सीएआर प्लस यहाँ पे आपका एलसीआर, आपको ये सब जो टर्म होता है ना ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने शेयर किया हुआ है, तो जो यहाँ पे मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको सारे कुछ के बारे में मालूम है जो मैंने बताया अभी आपको। लेकिन हाँ, बस शॉर्ट में जान लो कि एनपी का मतलब आपका होता है बैड लोन। मतलब ये जो लोन जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा होता है। मतलब जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया और आपने एक भी किस्त यदि पे नहीं किया है 3 महीने तक, मतलब बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया ना। तो वही पैसा जो बैंक का फंसा हुआ है वही कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा फंसा होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है और इसलिए बैंक डूब जाती है, ठीक है। बैंक या फिर आपका फाइनेंशियल कंपनी ही बोल दो। तो इसलिए एनपीए को जरूर से आपको चेकआउट करना चाहिए। और यदि हम लोग इसका एक बार आपको एनपीए देख ले आपको तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 0.31% का एनपीए दिखाई दे रहा है। तो इससे बेस्ट भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और 3% से कम होना चाहिए, ये यहाँ पे आरबीआई के जो गाइडलाइन के अनुसार है। तो इसलिए इस बात को भी ज़रूर से मेंशन करना, याद रखना हमेशा आपको। और साथ साथ देखो यहाँ पे आपको 17 अक्टूबर के दिन इसका Q2 का नंबर आते हुए दिखाई देगा, जो भाई फोकस वाला यहाँ पे डे है, ठीक है। तो ज़रूर से आपको 17 जो अक्टूबर को याद से क्या करना है, इस चैनल को फोकस में रखना, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको इसका जो है Q2 का जो रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अंत तक देखना, मतलब आप इस दिन को फोकस ज़रूर से रखना, ठीक है। बाकी ऐसे कंपनी बेस्ट है। एक पॉइंट और जान लो जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एलसीआर, मतलब आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है तो देखो समझो, जैसे कि मान लो कि आपने बैंक में जमा किया 10,000 रुपया, ठीक है। और आप कल होकर जाते हो बैंक में, बोलते हो भाई मुझे 10,000 चाहिए जो मैंने जमा किया है। और सर ऐसा बोल दे बैंक की भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपके पास तो सेफ्टी में से कुछ है नहीं। हाँ ये तो है कि भाई 5 लाख तो आपको ये मालूम है कि चलो भाई है, लेकिन आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है, आपको ऐसा क्या मालूम चल रहा है कि हाँ भाई कंपनी ये फॉल्ट आपको नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके लिए चेक करते हैं एलसीआर। इससे मालूम चलता है कि उनके पास एक
आपको एसेट है कि नहीं जो सेल करके आपका पैसा चुका दे। और इनके पास है 233%, मतलब कि यदि आप 10,000 जमा कर रहे हो ना, तो इनके पास 23,300 रुपया का यहाँ पे एक ऐसा एसेट है जो सेल करके आपका पैसा लौटा दे। तो इससे बेस्ट भाई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात को भी आप लोग सही से जान लो, कंपनी खराब नहीं है, बस कंपनी का बिजनेस समझो, बाकी सब कुछ ही यहाँ पे सही दिखाई देता है। देखो यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ऑलमोस्ट आपको 52.5% यहाँ पे होल्ड करके चलती है आपको बजाज फिनसर्व। लेकिन मैं बता दूं कि बजाज फिनसर्व में कुछ खास गेन हो नहीं रहा है। और मैंने शेयर कि जब तक ये 1600 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, तब तक फिलहाल ये स्टॉक इसी तरह से ये चलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइडवेज ये पकड़ लिया है। और जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये ऊपर का लेवल यहाँ पे नहीं दिखाएगा बजाज फिनसर्व। लेकिन मेरे हिसाब से आप एक चीज़ जान लो कि देखो, आपको बजाज फाइनेंस यदि आपको तरक्की करते रहेगी तो बजाज फिनसर्व को भी सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भाई बजाज फिनसर्व यहाँ पे डूब जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग सही से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम लग सकता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस यहाँ पे खराब नहीं है। और बाई होल्ड सेल के मामले में जो मैंने शेयर कर दिया कि यहाँ पे क्या करना जो उचित होगा, बाकी जो खुद का डिसीजन है तो खुद ही आप लोग को लेना चाहिए। और देखो उसके बाद यहाँ पे फॉरेन का स्टेक, यहाँ पे FIS आपको किस तरह यहाँ पे अपने स्टेक को मेंटेन कर रहा है, तो 20% यहाँ पे ठीक है। डोमेस्टिक वाले का स्टेक यहाँ पे 12.5% से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो भाई पब्लिक का स्टेक जो यहाँ पे कुछ क्वार्टर से यहाँ पे सेल कर रही है, जो मुझे यहाँ पे सही लगता नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग यदि आप कर रहे हो फॉर द शॉर्ट टर्म के, यदि आप ट्रेडर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से पेशेंस रखो, ठीक है, तो ही पैसा अच्छा खासा आपका बनेगा। बाकी ऐसे देखो, यदि आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा तो आप भी खुश होगे, ठीक है, और आप मार्केट को जो डेली यहाँ पे चेक नहीं करोगे। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट यहाँ पे लॉस, मतलब आपको यदि लॉस का होगा तो बार बार चेक करोगे यार ये शायद स्टॉक आपको गिर रहा है क्या, तो कहीं ना कहीं डर बन जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को यार लाइक कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।